फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? नया दिन, नई शुरुआत, नया शेयर्स, सब कुछ नया और नई न्यूज़। शेयर्स के बारे में बताऊंगा। आज का शेयर है आईसीआईसीआई बैंक और इसके सबसे लास्ट में आप वीडियो देखेंगे तो सबसे लास्ट में इसका एक ज़बरदस्त न्यूज़ में सुनाऊंगा और उस न्यूज़ के बाद मैं आपको इसके स्टॉक के बारे में भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन दूंगा। दो स्टॉक्स है, आज मैं आपको दो स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। सेकेंड स्टॉक्स क्या है वो आपको हाफ इंटरवल्स के बाद मालूम पड़ेगा और पहला स्टॉक जो है मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक्स उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको एवरेज प्राइजेस के बारे में हमेशा डिस्कस करता हूँ, जो कि मूविंग एवरेजेस जो रहते हैं हमारे 10, 50, 20 या 100 डेज 200 डेज के अराउंड। आज का क्लोजिंग प्राइस है 363.55। हाई बनाया है 364.95 का और लो बनाया है 357.35 का। फ्रेंड्स, स्टॉक अच्छा है इसलिए वापस इस स्टॉक्स को लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने स्टॉक्स दिया था और तब टारगेट भी अचीव हुए थे इस स्टॉक्स के। एक बार फिर स्टॉक्स को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी खासी न्यूज़ आई है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी है। टेक्निकल एनालिसिस पर देखें तो वो बुलिश न्यूट्रल है। टेक्निकल रेटिंग्स डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर अगर हम देखें तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और मंथली बेसिस पर इस स्टॉक्स में देखें तो बुलिश ट्रेंड ही बना हुआ है। मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें, बाकी ओवरऑल देखें तो न्यूट्रल ही बना हुआ है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 354.78, 10 डेज का 417.20, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 414.32, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 338.27, 100 डेज का 282.80 और 200 डेज का 206.83। फ्रेंड, 50 डेज के मूविंग एवरेज को आप एक बार नोट डाउन करके रखिए। जब ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब इस बारे में एक बार फिर से डिस्कस करूँगा। फर्दर अब इस स्टॉक्स की टिकट स्टेज पर आके इस स्टॉक्स के आगे के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जहां पर फाइनेंशियल्स, ओवरव्यूज और कंपैरिजंस, रिटर्न्स वगैरह के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रिटर्न्स के बारे में ही बताऊंगा। 1 वीक्स का रिटर्न्स अगर देखें तो इस स्टॉक्स ने हमें 1 वीक्स में कितना रिटर्न दिया है वो हम देखते हैं तो 3.25 रिटर्न है। 3.25% रिटर्न है 1 वीक का रिटर्न। 1 मंथ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो 1 मंथ का रिटर्न जो आएगा इस स्टॉक्स में -3.30। 1 वीक में जहाँ पॉजिटिव रिटर्न था वहीं नेगेटिव में 3.30। और वहीं 1 ईयर के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर में कितना इसने हाई बनाया था 52.20 का, लो बनाया है 268.30 का और रिटर्न दिया है इसने -11.38 का। फ्रेंड्स, नेगेटिव रिटर्न इसलिए हैं क्योंकि कोविड-19 के कारण बैंकिंग सेक्टर्स पूरा डाउन में है और मॉरिटोरियम्स भी एप्लीकेबल होने के कारण और आरबीआई गवर्नर्स ने इस बार मीटिंग्स में कुछ भी नया अनाउंसमेंट नहीं किया। नॉर्मली 10,000 करोड़ का और सीआरआर एसएलआर सब कांस्टेंट करके रखे हुए हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नो चेंजेस आफ्टर ऑल स्टॉक्स में। और बैंकिंग सेक्टर्स में अब बूम आने की चांसेस हैं और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी मिलने को मिल रहा है। प्राइजेस के बारे में बात करूं तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। रिटर्न्स वर्सेस एफडी के बारे में बात करूं तो एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है स्टॉक्स, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा इस स्टॉक्स में पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। स्टॉक डिविडेंड, अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं करता है। एंट्री पॉइंट्स के लिए बात करूं तो आगे मैं और बताऊंगा, जहां पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक्स में कितनी अच्छी पोजीशंस हो सकती है। फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करूं, जहां पर इस स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक्स ने और इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स और नेट इनकम में। लास्ट 5 ईयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ है ईयरली 10.67 से, वर्सेस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है 15.84%, मतलब 5% नेगेटिव है। इट मीन्स दैट इंडस्ट्री से 5% हम कम अर्न कर रहे हैं। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट शेयर जो है इस बैंकिंग शेयर्स का 31.33% से 24.82% हो गया है। ऑलमोस्ट 10% के आसपास मार्केट शेयर इस स्टॉक्स का गिर गया है। फर्दर और इनकम के बारे में डिस्कस करें तो इस स्टॉक्स की इनकम जो है, नेट इनकम हैज ग्रोन एट ईयरली रेट -4.82%, वर्सेस इंडस्ट्रीज का नेगेटिव है -1.85। दोनों शेयर्स के बारे में देखें तो इंडस्ट्री का एवरेज भी नेगेटिव में, लेकिन इस स्टॉक्स का नेगेटिव और ज़्यादा है, 4.3% ज़्यादा डाउनफॉल में है। अब स्टॉक्स के फोरकास्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फोरकास्ट क्या कहते हैं और कितना एनालिस्ट इस स्टॉक्स को बाय पोजीशंस की रेटिंग्स देते हैं। फ्रेंड्स, 45 एनालिस्ट की ओर से रिपोर्ट है कि 100% इस स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स दी जाए। यह पहला स्टॉक्स होगा जहां पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे एनालिस्ट 100% बाइंग रेटिंग दे रहे हैं इस स्टॉक्स में। मतलब कुछ तो खास है इस स्टॉक्स में, तभी तो बाय रेटिंग्स दी आई है और मैं भी इस स्टॉक्स को इसीलिए लेकर आया हूँ कि कुछ तो खास है इस स्टॉक्स में।
होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करें। एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स में लास्ट 3 मंथ 6 मंथ में क्या किया हुआ है। लास्ट 6 मंथ के बारे में डिस्कस करूँ तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग कांस्टेंट और एफआईआई अपनी होल्डिंग्स कांस्टेंट। तो किसी ने भी अपनी होल्डिंग्स को ना तो बढ़ाया है ना ही डिक्रीज किया है। इसके न्यूज़ सेक्शंस के बारे में मैं आपको बाद में आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको अच्छी खासी न्यूज़ बताऊँगा, जो कि एक ताबड़तोड़ न्यूज़ आई है और आज ही न्यूज़ आई है वो। इसके पहले अब मैं आपको पीयर्स के बारे में बताऊंगा, जहां पर हम कंपैरिजंस करेंगे, लेकिन वो भी मैं अभी सिर्फ इसी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, बाकी के कंपैरिजंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैल्यूएशंस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वैल्यूएशंस देखें, आईसीआईसीआई बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का है 24.54 पी रेशो और पीबी रेशो है यहाँ पर 1.81%। एचडीएफसी बैंक का देखें तो 21.06 और पीबी रेशो है 3.25। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक का देखें 30.24 हाईएस्ट पी रेशो है, हाईएस्ट पीबी रेशो है 3.87। एक्सिस बैंक 71.44 हाईएस्ट पी रेशो, पीबी रेशो 1.43। डिविडेंड यील्ड सिर्फ एचडीएफसी बैंक है 0.23%, बाकी कहीं पर अभी आपको डिविडेंड यील्ड नहीं मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक सबसे लोएस्ट पी रेशो और पीबी रेशो लोएस्ट तो नहीं करूंगा, सेकेंड लोएस्ट है पीबी रेशो। फर्दर वैल्यूएशंस के बाद टेक्निकल्स में आऊंगा, जब आपको मैं यहाँ पर इसके डेली इंट्राडे बेसिस पर इसमें कितना वॉलेटिलिटी रहता है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फर्दर एनएसई की वेबसाइट्स पर आऊँगा और अब यहाँ पर मैं आपको एनएसई की वेबसाइट्स पर आकर यहाँ पे यही डिस्कस करूँगा कि आज का ट्रेडिंग सेशंस क्या रहा है और कितना क्वांटिटीज ट्रेडेड हुआ है, डिलीवरेबल कितना रहा है, बाकी फर्दर चीज़ें और मैं आपको ऑप्शन चेंज पर जाकर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आएंगे और आज की क्लोजिंग प्राइस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्या रहा है और क्या नहीं रहा है। फ्रेंड्स, आज का क्लोजिंग प्राइस है 363.55 क्लोजिंग प्राइस है आज, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है 364.20, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है 363.55। अब मैं आपको यहाँ पर आज के डिलीवरी सेशंस के बारे में बताऊंगा कि क्या रहा है। डिलीवरी सेशंस के बारे में डिस्कस करें तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 2,28,57,226 का। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 78,41,890 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 34.34। यस, ये परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 25% से अगर ऊपर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी होता है, इट्स मीन्स दैट स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है स्टॉक शुड गो अप। अब मैं ऑप्शन चेंज पर आऊँगा और ऑप्शन चेंज पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा, और यहीं पर न्यूज़ तो अभी मैं नहीं बताऊँगा, न्यूज़ आपको सस्पेंस के लिए ही रखूँगा। अगस्त मंथ की ऑप्शन चेंज देखेंगे, यहाँ पर आपका क्लोजिंग प्राइस 364.20, यही हमारा एट द मनी रहेगा 365 या 360, यही हमारा क्लोजिंग प्राइस रहेगा 360। सबसे पहले मैं आऊँगा आप कॉल ऑप्शंस पर, और कॉल ऑप्शंस पर सबसे ज़्यादा हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे और वहीं से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कॉल ऑप्शन से। 365 हमारा एट द मनी और 360 हमारा नीचे की ओर जाएगा। यही इसी लेवल पर देखिए तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 13,875 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,40,250 का। ऊपर की ओर आएंगे 370 पर एक और हर्डल बना हुआ है 33,85,250 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,45,750 का। और फर्दर हर 10 रुपीज़ के प्राइस पर आप देखेंगे स्टॉक्स में हर्डल बना हुआ है, रेजिस्टेंस हर 10 के प्राइस पर आपको मिल रहा है। फिर देखिए 42,80,375 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 81,125 का बना हुआ है। अब मैं आऊँगा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वही हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 400 के प्राइस पर आऊँगा। 400 पर देखेंगे आप सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेगा 87,36,750 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,25,125 का। 1,25,125 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ये आपका 400 की स्ट्राइक प्राइस पर है। यहाँ पर स्टॉक्स का मूवमेंट आ सकता है, एंड ऑफ द मंथ ये स्टॉक्स प्राइस को यहाँ पर रीच कर सकता है। फर्दर स्टॉक्स में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 360 के प्राइस पर। यही हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दे रहा है 48,13,875। अपर की ओर जाएगा 370 के प्राइस पर 33, और अपर की ओर जाएगा फिर एक हर्डल है 380 पर, फिर थोड़ा स्मॉल हर्डल है, लेकिन हाईएस्ट हर्डल आपको 400 पर मिलेगा। एक बार अगर 400 को क्रॉस करता है तो फर्दर 420 के आसपास जरूर जाएगा। टारगेट्स जो हैं वो हैं।
अब आता हूँ पुट ऑप्शंस पर, और पुट ऑप्शंस पर मैं आपको यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। हमारा एट द मनी है 360। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर उसके नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशंस को कट कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, आप इसमें पोजीशंस बनाएं या ना बनाएं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सजेशंस दे रहा हूँ, बाकी आप अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। 360 के स्ट्राइक प्राइस पर आऊंगा। यहाँ पर आप देखिए 18,50,750 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,86,375 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। फर्दर ऊपर की ओर आऊंगा और 350 के प्राइस पर आऊंगा। यहाँ पर 38,14,250 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज के आज नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं 9,59,750 के। और ऊपर की ओर आऊंगा जहाँ पर 30,26,375 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 330 के प्राइस पर, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 37,125 का। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करें पुट ऑप्शंस पर। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहीं मिलेगा 350 के प्राइस पर, 38,14,250 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9,59,750 का। फर्दर और ऊपर की आऊँगा, यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट एक और मिल रहा है 26,05,625 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है 1,47,125 का। फ्रेंड्स, यही मेरा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है, आप इसी को मेंटेन करके चलेंगे। अगर इस प्राइस को अगर ये ब्रीच करता है तो आप एग्जिट कर दीजिए, टोटली एग्जिट कॉल है, क्योंकि ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पर सब अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि स्टॉक्स जो है इसके ऊपर ही रहेगा, 350 360 के ऊपर रहेगा। ये देखिए, आप मैंने आपको कहा 360 के कॉल ऑप्शन पर बिग हडल्स रखा हुआ है, 360 को क्रॉस करता है, जो कि आज अबव ही है उसके। 370 नेक्स्ट हडल, 380, फिर 390 और 400। इट मीन्स दैट स्टॉक्स 400 के प्राइस को टच जरूर करेगा। आगे की ओर आऊंगा और स्टॉक्स के अब आपको सेकेंड स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं इस स्टॉक्स के न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। बीच में ही बताऊंगा जब मैं सेकेंड स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारा है सेकेंड स्टॉक्स, और उसका नाम है बंधन बैंक। यस, कॉम्पिटिटर सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन बंधन बैंक में मूवमेंट अच्छा मिला है। लोएस्ट प्राइस 200 के आसपास जाने के बाद इस स्टॉक्स ने 400 तक के प्राइस को टच किया है। इट मीन्स दैट 2-3 महीने में स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया और अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया है। तभी इस स्टॉक्स को लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी स्टॉक्स में वापस हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। आज का क्लोजिंग प्राइस है 301.40, हाईएस्ट बनाया है 311.90, और लो बनाया है 300 का। मूविंग एवरेज के बारे में जल्दी से डिस्कस करूं मैं आपसे, और मैं चार्ट एनालिसिस तो मैं आपसे करता ही नहीं हूं। टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करूं तो वेरी बियरिश, वीकली बेसिस न्यूट्रल, और मंथली बेसिस बियरिश। इट मीन्स दैट स्टॉक्स में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। लिस्टिंग हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए हमारे पास इसके मूविंग एवरेजेस भी नहीं मिलेंगे। वीकली बेसिस पर ही हम इसके मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 डेज का मूविंग एवरेज है 329.63, 10 डेज का 328, 20 डेज का 274, और 50 डेज का 396.57, 100 डेज का 451.08 मूविंग एवरेज है। 50 डेज का मूविंग एवरेज 396 है। फ्रेंड्स, इस फिगर को एक बार नोट करके रखिए, मैं आगे आपको और डिस्कस करूंगा। एनएससी की वेबसाइट पर आऊँगा डायरेक्टली, और आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या आज का ट्रेडिंग सेशन रहा है इस स्टॉक्स में, और आगे की ओर क्या रहेगा। ऑप्शन चेंज के बारे में मैं आपको इसमें सबसे लास्ट में लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं बताऊँगा। क्लोजिंग प्राइस है आज का एडजस्टेड 301.40 और 302.10 क्लोजिंग प्राइस, जो कि एनएससी की वेबसाइट पर है। आज डाउनफॉल हुआ है 1.76% का। अब डिलीवरी वाइज पोजीशंस के बारे में अगर देखें तो कितना क्वांटिटी डिलीवर हुआ है वो हम देखेंगे। और टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 1,33,79,863 का। डिलीवरेबल क्वांटिटी है 62,07,950। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 46.40। ह्यूज अमाउंट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक से भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर 34% था, यहाँ पर 46.40% है। फ्रेंड्स, स्टॉक्स में मूवमेंट यहाँ पर भी आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि डीप में हर कोई पर्सन बाय करने की कोशिश कर रहा है बैंकिंग सेक्टर्स में। जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर जो है सारे बैंकों के लिए अच्छे हो रहे हैं, और मॉनिटोरियम के लिए ये मंथ लास्ट है, मॉनिटोरियम एक्सटेंड नहीं हुआ है। अब टिकर स्टेप्स पर आऊँगा, और यहाँ पर मैं आपको इसके रिटर्न्स के बारे में बताऊँगा कि इस स्टॉक्स के रिटर्न्स कैसे रहे हैं 1 मंथ, 1 वीक और ईयरली में इस स्टॉक्स ने कितना हमें रिटर्न दिया है। 1 वीक के बारे में देखिए तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया, नेगेटिव रिटर्न दिया 10.98। ऑफकोर्स दी गई थी, क्योंकि स्टॉक ने हाई पर जाकर लो जो बनाई गई सही, हाई बनाया तो इसने 1 वीक में 348, लो बनाया 295.10 का। यस, बिल्कुल बराबर है। स्टॉक्स में डाउनग्रेड तो होना ही था, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन जो जरूर हुआ था। 1 मंथ के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 मंथ में हाई बनाया 385 का, लो बनाया 295 का, और 19% का
नेगेटिव रिटर्न्स। 1 ईयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो 1 ईयर में ऐसे स्टॉक्स ने कितना हमें रिटर्न दिया है, ओ माय गॉड 38.98%, 39% का नेगेटिव रिटर्न्स। हाई बनाया 650, लो बनाया 152, 200 के आसपास मैंने ऐसे स्टॉक्स में बाई रेटिंग दी थी, लेकिन तब मैं यूट्यूब पर आया नहीं था। खैर कोई बात नहीं, स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छा है अभी भी, पर अभी इस स्टॉक्स में बाई करने की सलाह नहीं दूंगा। वॉलेटिलिटी के बारे में डिस्कस करूँ तो स्टॉक्स की निफ्टी में वॉलेटिलिटी है 2.73x एज वॉलेटिलिटी, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है। फर्दर स्टॉक्स के एनालिस्ट के बारे में डिस्कस करिए, फोरकास्ट के बारे में कितने एनालिस्ट स्टॉक को बाई करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो नॉर्मली 19 एनालिस्ट हैं जिन्होंने 58% कहा है कि इस स्टॉक्स को बाई किया जाए। आईसीआईसीआई बैंक 100% बाइंग रेटिंग्स पर है फ्रेंड्स। स्टॉक्स बंधन बैंक से अच्छा है, इन्वेस्ट करें आप आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्ट करें, बेटर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उसमें अपसाइड टारगेट 1 ईयर के बहुत ज़्यादा हैं जहां पर आपको बेनिफिशियल मिलेगा। फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करूँ तो इंडस्ट्री और स्टॉक्स में क्या ग्रोथ है वो हम देखेंगे अब। रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करूँ तो रेवेन्यू जो है वो ईयरली रेट ऑफ ग्रोन हुआ है 335.37%, और इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है 15.84%। आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करूँ तो नेगेटिव रिटर्न से और कम रिटर्न था बहुत। मार्केट शेयर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 0% से 2.06%। लिस्टिंग हुए, खैर इसी साल ये लिस्टिंग हुई है इस बैंक की, इसलिए इसमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। 5 ईयर्स के बारे में तो दूर की बात है, अभी करंटली है। नेट इनकम के बारे में डिस्कस करूँ तो नेट इनकम जो है ईयरली ग्रोन कर रहा है 455.82, इंडस्ट्री का ग्रोथ एवरेज है 1.85% नेगेटिव। यस, स्टॉक्स में रिटर्न भी अच्छा ही दिखाएगा। आगे की ओर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगा तो होल्डिंग एफआईआई प्रमोटर्स और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स में क्या किया हुआ है वो देखें लास्ट 6 मंथ और 3 मंथ्स ने। तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा है, वहीं म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर दिया है 1.04% से। मतलब म्यूचुअल फंड्स अब इस स्टॉक्स में बाहर हो रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा के बाहर निकल चुके हैं। एफआईआईस के बारे में डिस्कस करूँ तो एफआईआईस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 1.46% से। ये लॉन्ग टर्म्स के लिए लेकर चलते हैं, इसलिए इन्होंने अपने स्टॉक्स में अपसाइड्स की ओर ट्रेंड बना लिया है। पीयर्स के बारे में आए तो पीयर्स के बारे में वैल्यूएशंस तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैं आपको टेक्निकल्स के बारे में बताऊंगा, जहां पर स्टॉक्स के और आईसीआईसीआई बैंक्स भी आ जाएगा, जहां पर मैं वॉलेटिलिटी डिस्कस करूंगा। टेक्निकल्स पर आए तो वॉलेटिलिटी देखिए, बंधन बैंक की 87.98%, 88% हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स, भरोसा ही नहीं कर सकते। एचडीएफसी बैंक 42.52% वॉलेटिलिटी, कोटक महिंद्रा बैंक 46.49% वॉलेटिलिटी, और आईसीआईसीआई बैंक 55.59% का हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स। दो स्टॉक्स हैं जो कि दोनों ही स्टॉक्स वॉलेटिलिटी में 50% से अबव है। फर्दर स्टॉक्स की ओर आऊँगा, जहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स के और भी चीज़ें बताऊंगा। न्यूज़ के बारे में अगर मैं सेशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो न्यूज़ है आईसीआईसीआई बैंक का न्यूज़ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यूआईबी का प्राइस उन्होंने बता दिया है, और प्राइस है 351 के अराउंड, जो कि करंटली मार्केट शेयर्स के अराउंड ही। आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस क्यूआईपी विथ इंटरेस्ट फ्लोइंग फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और जो प्राइस के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक लॉन्च विथ फ्लोर प्राइस क्यूआईपी 351.36 पर शेयर। करंटली मार्केट इससे अबव ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। मार्केट में मूवमेंट अच्छा मिलेगा, क्योंकि क्यूआईबी बायर जो होते हैं वो बल्क में डील करते हैं और बल्क में ही शेयर्स खरीद सकते हैं, और ये नए इक्विटी शेयर्स ही इशू किए जाएंगे। मार्केट का वैल्यूएशन गिरेगा, लेकिन स्टॉक्स में करंटली कुछ मूवमेंट देखने को आपको जरूर मिलेगा फ्रेंड्स। यही एक न्यूज़ थी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। आगे की ओर आऊँगा एनएसई की वेबसाइट पर, और एनएसई वेबसाइट ऑप्शन चेंज पर हम ऑप्शन चेंज के थ्रू बंधन बैंक के स्टॉक्स के बारे में समझेंगे कि क्या इसका सेशंस रहा है और क्या टारगेट्स रहेंगे अगस्त एंड तक के। 302 आज का क्लोजिंग प्राइस है, 300 हमारा एट द मनी रहेगा, और यहाँ पर हम पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस के थ्रू स्टॉक्स के मूवमेंट को देखेंगे, कहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और कहाँ पर सब पुट ऑप्शंस पर सपोर्ट हमें मिलेगा। कॉल ऑप्शंस पर आऊँगा 300 के स्ट्राइक प्राइस पर, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के बारे में अगर देखें तो 9,97,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज ओपन इंटरेस्ट 2,26,800 का। अब हर अबव 10 प्राइस पर आपको एक हर्डल्स मिलेंगे। 310 के प्राइस पर देखिए आप 22,78,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज ओपन इंटरेस्ट 1,85,400 का बना हुआ है। 320 के प्राइस पर 24,49,800 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 82,800 का।
वहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको यहीं पर मिलेगा 24,49,800 का 320 पर, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 82,800 का। इट मीन्स दैट स्टॉक 320 को भी क्रॉस नहीं करेगा। 320, 330, 340, 350, आप देखिए 350 तक कितने बिग हडल्स बने हुए हैं, और हर 10 रुपीज़ के प्राइस पर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। मतलब क्रॉस करना बहुत बड़ी बात है स्टॉक्स को। बियरिश है तो स्टॉक्स गिरेगा ज़रूर। स्टॉक्स में बाई करने की रेटिंग्स मैं नहीं दूंगा, आप दूर रहें। डिप में जाकर हम स्टॉक्स में बाई करेंगे। पुट ऑप्शंस पर आऊँगा, और यहाँ पर हम ओपन इंटरेस्ट देखें 300 के स्ट्राइक प्राइस पर 11,55,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,08,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 320 के प्राइस पर है, 13,93,200 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 43,200 का। फ्रेंड्स, स्टॉक्स में न्यूज़ आती है तो ही स्टॉक्स 320 के प्राइस को ब्रेक करेगा, अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। नीचे की ओर देखें 300 टेंस पर, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, 300 के प्राइस पर भी सपोर्ट है। नीचे की ओर जाएं तो कोई सपोर्ट नहीं। अगर 300 के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक 290 और 280, 270, 260 कब जाता है ये कंफर्म नहीं है स्टॉक्स में। लेकिन मैं आपको बाई रिकमेंडेशन दूंगा जब 260 या 250 के आसपास आता है स्टॉक्स, तब आप इस स्टॉक्स में बाई करें और अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें लॉन्ग टर्म्स के लिए। फर्दर स्टॉक्स में मैं ना ही बाई रेटिंग्स दूंगा ना ही सेल्स रेटिंग दूंगा। स्टॉक्स न्यूट्रल पोजीशंस पर ही दूंगा, क्योंकि स्टॉक्स में दोनों साइड आपको देखेंगे तो बाई साइड और पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस दोनों पर स्ट्रांगली हर्डल्स मिल रहे हैं हर 10 रुपीज़ के अबव प्राइस पर। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फर्दर स्टे कनेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।